श्री कृष्ण के द्वारा महर्षि मार्कंडेय को शिव तत्व तथा लिंग तत्व का महात्म्य बतलाना तथा स्वयं शिव का पूजन करना। मार्कंडेय जी बोले, देव, कर्मों द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है और योगियों के ध्येय भी आप ही हैं। फिर आप शुभ कर्मों के द्वारा किस देवता की आराधना कर रहे हैं, यह मुझे बतलाएं। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाण रूप हैं और निर्मल पद हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रभु ही विष्णु कुल में अवतरित हुए हैं। सभी पुत्रों के सुनते हुए ही ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबाहु कृष्ण ने मार्कंडेय जी से हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य ही कहा है, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैं सनातन देव ईशान शंकर की पूजा करता हूँ। विप्र, मुझे ना तो कुछ करना है और ना मुझे कुछ अप्राप्त है, फिर भी यह जानते हुए भी मैं परम शिव ईश की पूजा करता हूँ। माया से मोहित लोग उन देव शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते, परंतु मैं अपने मूल का परिचय देते हुए उनकी पूजा करता हूँ। इस संसार में लिंगार्चन से अधिक कोई पुण्य और भय का नाश करने वाला कर्म नहीं है। अतः इन लोकों में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग इस लिंग को मेरा ही स्वरूप कहते हैं। इसलिए मैं स्वयमेव आत्म स्वरूप ईशान का पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं शंकर की परम मूर्ति हूँ। मैं शिव स्वरूप ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वेदों में ऐसा ही निश्चय किया गया है कि हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है। संसार से भयभीत लोगों को इन देव महादेव का सदा ध्यान, पूजन और वंदन करना चाहिए तथा लिंग में महेश्वर को सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिए। श्री मार्कंडेय जी ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले देव श्रेष्ठ कृष्ण, आप इस गुण एवं श्रेष्ठ विषय को बतलाएं कि लिंग क्या है और लिंग में किसकी पूजा होती है। श्री भगवान ने कहा, ज्योति स्वरूप अक्षर अव्यक्त आनंद को लिंग कहा गया है और वेद महेश्वर देव को अव्यय तथा लिंग धारण करने वाला कहते हैं। प्राचीन काल में जब सर्वत्र जल ही जल एकाणव हो गया और स्थावर जंगम सब नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा और मुझे प्रबोधित करने के लिए उसी एकाणव में शिव का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय से लोगों के कल्याण की कामना से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, श्री कृष्ण, अब आप यह बतलाएं कि पूर्व काल में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए वह ईश्वर का परम पद रूप लिंग किस प्रकार स्वयं प्रकट हुआ। श्री भगवान ने कहा, प्रलय काल में विभाग रहे तमोमय भयंकर एकमात्र समुद्र एकाणव ही था। उस एकाणव के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाला युक्तात्मा सनातन में
हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों चरण, हजारों बाहु वाला होकर शयन कर रहा था। इसी बीच मैंने दूर स्थित अमित प्रभा वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शोभा संपन्न कृष्ण मृग का चर्म धारण किए ऋक, यजुर तथा सामवेद द्वारा स्तुत हो रहे कांचन के समान आभा वाले महायोगी चतुर्मुख देव पुरुष को देखा। क्षण भर में ही वे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाद्युति ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभु मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और किस कारण से यहाँ स्थित हैं। मैं लोकों का निर्माण करने वाला स्वयंभू पितामह ब्रह्मा हूँ। उन ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने ब्रह्मा से कहा, मैं पुनः पुनः लोकों की सृष्टि करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। परमेष्ठी की माया के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ने पर हम लोगों को यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिए उस समय शिवरूप परमलिंग प्रादुर्भूत हुआ। वह लिंग प्रलयकालीन अग्नि के समान अनेक ज्वालामालाओं से व्याप्त, क्षय एवं वृद्धि से मुक्त और आदि, मध्य तथा अंत से रहित था। तब भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र ही इस लिंग के नीचे की ओर जाओ और इसके अंत का पता लगाओ और ये अजन्मा ब्रह्मा इसके ऊपर की ओर जाएं। तदनंतर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे की ओर गए, किंतु पितामह तथा मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका अंत नहीं जान सके। तदनंतर त्रिशूलधारी देव की माया से मोहे भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन विश्व रूप ईश्वर का ध्यान करने लगे और परम पद महानाद ओमकार का उच्चारण करते हुए नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रेष्ठ शंभु की स्तुति करने लगे।